Hello bachcho, let's see this question. So that the following system of linear equations are inconsistent. 3x plus y is equal to 5 minus 6 minus 2y is equal to 9. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो मुझे इक्वेशन जो है इस फॉर्म में दिए हुए हैं b1y इज इक्वल टू k1 एंड a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू k2 इस फॉर्म में दिए हुए हैं. तो इससे एक डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है जो x और y के कोफिशिएंट होते हैं. सो a1 b1 एंड a2 b2 इसके जो वैल्यू आते हैं उस पर डिपेंड करता है. तो अगर फॉर इनकंसिस्टेंट देखेंगे, फॉर इनकंसिस्टेंट तो जो d की वैल्यू है ना वो 0 के इक्वल होनी चाहिए. d के इक्वल d इज इक्वल टू 0 and check for d1 and d2. One of them is not equal to 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. और d1 d2 अगर मैं देखूं तो ये आगे सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले डिटर्मिनेंट अगर मैं फॉर्म कर लूं तो दो मुझे दिए हुए हैं इक्वेशन, उनके x और y के कोफिशिएंट लिख लूंगी. सो 3 1 एंड -6 -2. सो इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट d की वैल्यू देखूं तो -6 माइनस माइनस प्लस में 6, तो d इज इक्वल टू 0 आ गया. अब इसके आगे मुझे चेक करना पड़ेगा d1 देखिए क्या है. इसमें जो k1 और k2 है ना, जो कि इसमें देखिए 5 और 9 है, उसको फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर देंगे. तो 5 एंड 9 आ जाएगा यहाँ पे, 5 एंड 9 और सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा ये. तो इसको अगर मैं d1 की वैल्यू देखूं तो -10 -9. सो d1 इज इक्वल टू -19 विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसमें मुझे क्या होना है, d2 तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक मेरा क्या है ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया. इसका मतलब सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है. सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन the system of equations are inconsistent. ये इनकंसिस्टेंट और यही मुझे शो करना था, So using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.